बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को इस ध्यान सत्र में साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे साथ अमृतसर से नवनीत कौर जी हैं और ये अपनी जर्नी हमें बताएंगी किस तरह से ये ध्यान से जुड़े और कैसे ये अब बदलाव आया इनके जीवन में, क्या बंद क्या कर दो। चीजें चेंज हुई इनके जीवन में, क्या बदलाव आया वो हम जानेंगे इनसे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बेटा कनाडा में है और वो बहुत सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और जो भी कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछना होता है, कहीं कुछ समझ नहीं आती है लैपटॉप में या किसी वीडियो में एडिटिंग में, तो फिर वो बहुत सपोर्ट करता है वहां से ही। तो तो आपका स्वागत है नवनीत जी थैंक यू। हमारे इस पिरामिड कॉल सर्विसेज के मंच पर। हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमसे हम अपनी जर्नी शेयर कीजिए। थैंक यू जैसे मैम कि आज आपने मुझे ये चांस दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं सारे सभी के साथ। तो पहले तो बहुत अच्छा मेडिटेशन के लिए धन्यवाद। और सभी मास्टर्स का जो हमारे साथ जुड़ बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को ये सारे जो मास्टर्स बैठे हैं सब अपने आप में एक वो है हमारे पास रिकॉर्डेड, जिसको कहते हैं टेस्टिमोनियल्स हैं। तो उनके सामने ये मेरा ध्यान जो वो जर्नी है वो चाहे बहुत छोटी सी हो पर फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगी। सिख परिवार से होने के कारण शुरू से ही गुरबानी के साथ, गुरुद्वारे जाने के साथ और हर जगह पे मम्मा के साथ जाना, सत्संग करना, ये शुरू से एक सिख धर्म में जैसे हम लोग आते हैं तो हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमने गुरुद्वारे जाना है, पाठ करना है, सत्संग करना है, सब कुछ करना है। तो शुरू से ही ये रूटीन चलता आ रहा था। ऐसे बाब मतलब ऑल माइटी गॉड जो हमारे, जिसको हम परमेश्वर परमात्मा बोलते हैं, उनके साथ बस जुड़ने का यही मौका मिलता रहा और हम लोग चलते रहे ऐसे जर्नी में। तो चलते चलते जब अनमेरिड थी तब अमृत वेला भी था, सब कुछ था। चलना शुरू हुआ मम्मा के साथ ही, जहाँ कहीं भी जाना मम्मा के साथ। मम्मा ने हर जगह पे जाने के लिए सपोर्ट करना। अगर अमृत वेले उठ के हरमंदिर साहब जाना, गोल्डन टेम्पल जाना, तो मम्मा ने साथ जाना। उन्होंने कहीं कीर्तन होना तो उन्होंने साथ लेके जाना, हर जगह उनके साथ जाना। और पता नहीं बाबा जी कौन सी शक्ति के लिए तैयार करे थे कि क्योंकि जब हम लोग अनमेरिड होते हैं तब हमारी लाइफ एक इमेजिनेटिव होती है। बट जब हम लोग मैरिड हो जाते हैं, एक लेडी के लिए बहुत बड़ा एक लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है। एकदम से ट्विस्ट आता है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ, आपने जो सोचा होता है इमेजिनेटिव, हाँ, एक चार्मिंग प्रिंस प्रिंस आएगा आपको शादी के लिए लेके जाएगा, तो आप उसके साथ वो अपने घोड़े पे आएगा, फिर आप उसी घोड़े के साथ बैठोगे और पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाओगे। बट वो शादी के पहले की बात होती है। बट हम लोग जब शादी करते हैं तो रियलिटी पता चलती है, ओह ये तो जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। बट जैसे हम लोगों को पहले प्रिपेयर्ड किया जाता है कि कोई भी मुश्किल आए अपने गुरु से अपनी आस्था मांगो, उनसे हेल्प मांगो, उनसे अरदास करो, सब कुछ करो। तो ऐसे ही बस चलता गया चलता गया, लाइफ बस ऐसे ही चलती गई, कितने साल निकल गए। फिर कितने सालों बाद, आई थिंक 18-19 ईयर्स के बाद, फिर रियलाइज हुआ नहीं अभी भी कुछ खालीपन है। जो इतना होने के बाद भी, ठीक है अरदास कर रही हूँ, स्ट्रेंथ मिल रही है, सब कुछ चल रहा है, बच्चे भी अच्छे हैं, दो बेटे हैं मेरे, एक बड़ा बेटा है 20 ईयर्स का, दूसरा बेटा छोटा 18 ईयर्स का है। तो सब कुछ चलते चलते ठीक है। उनकी परवरिश में यही था कि जैसे मेरी मम्मा ने मुझे परवरिश करी है, जैसे मुझे गुरु वाली साइड पे लगाया हुआ है, ऐसे ही हम लोग किसी देहधारी को तो मांगते नहीं है, हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। ऐसे ही मेरे मतलब मैं कीर्तन भी करती थी तो मैंने अपने बच्चों को भी इसी साइड से लगाया कि बच्चे भी कीर्तन करें और गुरु से हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएं, जब सब कुछ ऐसा सेवा करें, सब कुछ यही चल रहा था उनके साथ भी ऐसा। फिर वही बात आती है कि जब आप लोग को लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पे समझ नहीं पड़ती हो क्या रहा है, तो फिर ऐसे ही बस जिसको कहते हैं ना, एक हमारे पूर्वले जो संस्कार होते हैं वो कर्म हमारे कहीं आगे आते हैं। तो ऐसे ही हुआ, किसी ने मुझे बताया, कहते हैं ऐसे पीएमसी हिंदी चैनल से आप जुड़ो तो आपको वहां पे ना बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे।
आस्था तो पहले भी गुरु के ऊपर बहुत थी, जो हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं कि जो वो हमें करते हैं वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। पर उन्होंने जैसे मुझे बोला कि आप पीएमसी हिंदी से जुड़ो, वहां से मुझे जैसी मैम की आत्मा की यात्रा किसने बोली कि आप वो सुनो। जब उनकी आत्मा की यात्रा सुनी, 3 4 और सेशन सुने, तो माइंड में जो कहीं पे था ना, जिसको हम लोग मानते तो थे कि हमारे कर्मों का सब कुछ होता है, बट कहीं फिर हम लोग सोचते हैं नहीं, ऐसा कौन से कर्म आ गए, इतने हमने कौन से बुरे कर्म कर लिए कि जो इतना इतना कुछ चल रहा है। तो फिर वहां से बस वो पीएमसी हिंदी से जुड़ने की बात थी। फिर वहां से एक सेशन के बाद दूसरा सेशन सुनना, दूसरे सेशन के बाद तीसरा सुनना, सुनते 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 ऐसे ही बस चलता गया काफी टाइम। आई थिंक जनवरी 2022 की बात है जब मुझे पता चला, लॉकडाउन का वो जब पीरियड चल रहा था, नहीं एक्सट्रीम नहीं 21 का था, 2021 लॉकडाउन खत्म हो चुका था। तब मुझे पता चला कि ऐसे एक पीएमसी चैनल है, तो वहां से स्टार्ट किया सुनना। कुछ और भी बड़े मास्टर्स की सुननी शुरू करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मौका बना, जस्सी मैम का अमृतसर आना हुआ। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना तो हुआ था। फिर मैं अपने मुझे यही होता था कि हर जगह जहाँ जाना है अपने बच्चों को साथ लेके जाना है। तो फिर जसी मैम ने सितंबर 2021 में अमृतसर आना था, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि हमने किसी को मिलने जाना, आप चलो मेरे साथ, सेशन है कोई मेडिटेशन का। बच्चे भी ऐसे मम्माज बॉय, जहाँ मम्मा ने जाना बच्चों ने साथ चले जाना। बच्चे भी साथ गए। तो वहां बैठे, क्योंकि मुझे हर टाइम पे होता है कि कहीं से मुझे कुछ मिले तो मैं उसको ले लूं। ये मेरी ओपन माइंडनेस शुरू से रही है कि कहीं से वो मुझे कुछ मिलता है ना, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे साथ कहीं लिंक कर रहा है, तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ। तो बच्चों को मैं लेके गई, हम लोगों ने सेशन अटेंड किया, जैसे मैम का सेशन बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे फिर वहां पे था हमारा कि एक्सपीरियंस शेयरिंग थी। फिर हम लोग गए एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। मैंने कुछ एक्सपीरियंस तक किया ही नहीं हुआ था, बट लाइफ ऐसे चल रही थी, बट ये था कि हाँ किसी का सुन के तो आए। तो उसी टाइम क्या हुआ, जैसे मैम ने ऐसे बोला कि पत्री जी ना बहुत बार अमृतसर आए हैं, तो हम लोगों ने ना ऐसे उनकी जो सिर पे पगड़ी बांधते हैं उसको दस्तार बोलते हैं, ऐसे किसी के घर पड़ी हुई है तो हमें लेने जाना है। तो जैसे मुझे होता है कि हर जगह पे ऑल ऑल राउंडर एक्टिव एक्टिव होना, तो मैंने किसी को मौका नहीं दिया और मैंने बोला जैसी मैम अगर आप मुझे कहो तो हम आपके साथ चले। जसी मैम ने कहा हाँ चलो, क्योंकि जसी मैम ने भी फर्स्ट टाइम ही हमें कल वाले सेशन में मिले थे, तो इतना कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे में बोलते हाँ चल पड़ो। तो मैंने कहा मुझे सारे रास्ते पता हैं, जहाँ आपने जाना है हम लोग चलते हैं। मैं गई और मेरे बच्चे गए, दोनों हम लोगों ने पत्नी सर को चलो फिजिकली तो नहीं देखा, तो तब हम लोग उनके वहां से वो दस्तार लेके आए, और हमने अपने आप को बहुत ब्लेस किया कि पत्री सर से फिजिकल तो नहीं मिल पाए, बट ऐसे ही उनके साथ हमने अटैच हो गए कि उनका जो एक उनकी बॉडी को जो चीज टच हुई हुई है, हम लोगों ने उनकी संगत करी। तो ये बहुत मतलब आज तक हमारे पास वो पिक्चर्स हैं, हम लोग देखते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे परमेश्वर सर्कल कंप्लीट करता है। तो वो हमारे कहीं मन में था कि पति जी से मिलना है, बट इस फॉर्म में हम लोग मिल पड़े। फिर ऐसे बस चलते चलते शुरू हुआ, और भी मेडिटेशन करी, जो सिंपल जो गुरबानी में हमारा लिखा हुआ था, पत्री जी ने वही चीज, उसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से बताया। जैसे हम लोग कहते हैं, पत्री जी ने बोला आना पाना सती ध्यान करो, मीन्स अपने श्वासों के साथ जुड़ो। हमारे गुरु सर ने खुद बोला है कि हमें ध्यान ही करना है, पवन गुरु का ही ध्यान करना है। पवन मीन्स हवा, हवा मीन्स सांसें, सांसों के ही हमारे गुरु हैं, तो उसी का हमें ध्यान करना है। बस ऐसे चलते 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 आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कि आज मेरे दोनों बच्चे मेडिटेशन करते हैं, जसी मैम की हेल्प करते हैं। फिर बीच में ये नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, चैलेंजेस वही की वही रहते हैं, बट आप और स्ट्रांग हो जाते हो। आपको अपने काम में करने का तरीका पता चल जाता है कि हाँ व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। हम एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देते हैं किसी से। अब ये नहीं होता कि हाँ ये किसी ने काम किया तो उसका, नहीं किया इट्स गुड, अगर नहीं किया तो उस पर गुस्सा आता है। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत नॉर्मल लाइफ चलती है, ठीक है, गो विद द फ्लो होता है, जो जैसे करता है वो उसका कर्म है, जो हम लोग करते हैं वो हमारा कर्म है। ऐसे ही बस चलते चलते फिर अब मैं रिसेंटली आपको बताऊंगी कि कैसे पत्री जी अभी बॉडी में नहीं है, तो फिर भी वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं। अभी पीछे ऐसे रिसेंटली हर महाउत्सव हुआ था फरवरी के मंथ में, तो ऐसे ही बस मन करा कि ओके जाना चाहिए। बड़ा बेटा लास्ट ईयर होके आया था 2023 में अपना कनाडा जाने से पहले, तो 2024 में ऐसे ही मेरा मन, उसने मुझे बहुत फोर्स किया, मम्मा आप ना एक बार जरूर होके आओ।
मैं क्या, मेरे घर का ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं बोलूं कि हाँ मैंने अपने आप, जैसे हम लोग लेडीज हर जगह पे वी हैव टू आस्क, हमें अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है हर चीज पे। कोई छोटी चीज भी हम लोग करेंगे, चाहे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप जो मर्जी करते हो, बट स्टिल यू हैव टू आस्क। तो कहता मम्मा आप एक बार जाओ तो सही, देखो तो सही कैसा है वहां पे। मैं क्या ओके, आप वहां पे विज्ञानाचार्य जी से मिल के आना। उसने बोला, मुझे बोला, मैं क्या कुछ चलो देखते हैं कैसे बनता है। ओके। तो ऐसे ही हम लोगों ने सोचा कि चलो जाना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से भी बात की कि ऐसे भाई बोल रहा है कि जाना चाहिए। कहता मम्मा कैसे जाएंगे। मैं क्या देखते हैं कैसे जाएंगे फिर। तो जैसे हम लोगों ने थर्सडे को जाना था, यहाँ से अमृतसर से निकलना था। ट्यूसडे को मेरे छोटे बेटे का बहुत फिर एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि उसके पैर पे सारी चोट लग जाती है, और मैं अब सोचती हूँ कि ओके, अब तो जो लास्ट चांस था वो भी खत्म हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या ओके ठीक है, मेरा मन है जाने का वहां पे, वृंदावन में। तो या तो मुझे वृंदावन भेजो, या फिर हमारे स्कूल में, स्कूल में जॉब भी करती हूँ, तो मेरे स्कूल में जॉब में ना हम लोग सारे सेशन ऑफ चल रहा है, तो हम लोगों ने कहीं घूमने जाना है, अगर आप वो मुझे परमिट करते हो तो वो कर दो, आपकी चॉइस है, मैंने जाना तो कहीं है। तो उन्होंने सोच सोच के बोला ओके चल ठीक है। थर्सडे की बात है ये, और रात को हमने ट्रेन बस पे निकलना था। थर्सडे दोपहर की बात है। तो मैंने उनसे बोला, मैं क्या अब मैं स्कूल से आई हूँ, मुझे बताओ, मुझे आंसर देना पड़ेगा अपने कलीग्स को भी, मैंने कहाँ जाना है। वो कहते नवनीत अच्छा चल मैम, ठीक है तू ऐसे कर। मैं- नवनीत मैम एक बार आपको रोक रही हूँ। जब हाँ जी। आप सोच रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, तो जब नूर ने आपको क्या कहा कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसे कहा है, वो बताओ, हाँ जी। हाँ जी मैम। ताकि औरों तो को ऐसे भी ही। समझ आए कि हाँ कैसे जी। रास्ते बनते हैं। हाँ जी, और रास्ते लिटरली बनते हैं, और ये प्रैक्टिकली जब लोग हम लोग सोचते चलते जाते हैं ना, तो रास्ते ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं हमारे साथ। तो ऐसे जब मैंने बेटे से बात किया, मैंने कहा अच्छा बेटे, आपको पता है पापा नहीं मानेंगे, बड़े बड़े बेटे से जब मेरी बात हुई, तो मैं क्या कहता, मम्मा आप कोशिश तो करो। तो सुबह थर्सडे को सुबह मेरी उससे बात होती है फोन पे। तो मुझे कहते कहते मम्मा हाँ जी आपका क्या फोन फोन बना, मतलब आपका क्या बना। तो उससे पहले मैं ये बोल रही थी, जब तो मुझे लग रहा है मैं जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी यहाँ से मेडिटेशन से देखा है कि जो हम लोग सोचते हैं वो होता है, और यूनिवर्स हमारी उसको पूरा करने में भी लग जाता है। तो मैंने यही बोलना अपने अंदर में। तो फिर जब उन्होंने मुझे कहा, कहते मम्मा ठीक है, आप अपने पे क्यों ले रहे हो, आप ऐसे करो, आप पापा से पूछ रहे हो, आप अपने में माइंड में सोच रहे हो मैंने जाना है, आप भाई छोटे भाई से पूछ रहे हो चलना है कैसे। कहता आप ऐसे करो, जिसने ये ऑर्गेनाइज कराना है, आप उससे क्यों नहीं बोलते। एकदम से माइंड में मेरे बात क्लिक करी, ऑर्गेनाइज तो पत्नी जी करा रहे हैं, तो चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास नहीं है, बट स्टिल वाहिगुरु जी सारा काम तो उनका ही है, बोलते कि हैं। उन्होंने कैसे ये ऑर्गेनाइज लास्ट ईयर से कराया था। और मुझे हाँ? कहता कहता मम्मा आप ऐसे करो, एक बार आप अरदास करके देखो, आप पतू जी को बोल के देखो कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराना है, आप उनके उनसे बात करो कि अपने आप वो आपको ले जाएंगे। ऐसे ही मैंने अपनी सुबह अपनी जो पाठ हम लोग करते हैं वो मैंने बैठ के पाठ करा, उसके बाद मैंने ना आंखें बंद कर ली। तो सिर मेरा ऑलरेडी कवर था क्योंकि पाठ करके मैं हटी थी। तो मैंने ऐसे ही आंखें बंद करके बोला, अपने मन में बोला, मैंने कहा पत्री जी, आपको जैसे देखो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, बहुत सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं, बट आपको पता है आपने फिजिकल फॉर्म में वहां किसको लेके जाना है। अगर आप चाहते हो, आपने तो सब कुछ प्लान किया ही हुआ है, आपको तो पता है किस किस में आना है, तो आप मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे भी वहां ले जाओ। बस ये कहने की बात हुई। स्कूल से मैं घर आई 2 बजे घर आई। आके बाय चांस, जैसे हस्बैंड मेरे ऑफिस होते हैं अपनी शॉप पे, बाय चांस वो दोपहर को घर आ गए 2:30-3 बजे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनको लंच वगैरह दिया, उनसे बात करी, मैं कैसे बताओ क्या करना चाहिए, मेरा मन है जाने को, आप मुझे बताओ कि स्कूल के साथ मुझे भेजोगे कैसे कर रहे हो। फिर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। फिर सोच सोच के मैं क्या, जाना तो मैंने है ही है, अब आप बताओ आपको कैसा करना है। थोड़ी देर बाद मुझे 4 बजे कहते हैं चल तू देख ले। मैं क्या ओके। फिर मैंने अपने माइंड में सोचा कि 4 बज गए हैं, मतलब करते करते भी उन्होंने फाइनल डिसीजन ही दिया 4 बजे भी कि हाँ तू फाइनली चले जा। कहते अच्छा मैं देखता हूँ। कैसे आप करोगे, ना आपके वहां पे रहने की व्यवस्था है, ना आपके जाने की व्यवस्था है, ये तो पास थोड़ा है कि ठीक है डायरेक्ट ट्रेन जाती है तो आप ट्रेन में चले जाओ, ट्रेन की टिकट नहीं मिलेंगी जैसे भी है। तो मैं क्या कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, जैसे अब आप पहले परमिशन तो दो। तो फिर वही बात हुआ, पत्री जी ने अपनी सारी ब्लेसिंग डाली, अपना सारा डाला इनके माइंड में। तो फिर क्या हुआ, 6 बजे मुझे कहते हैं ओके आप चले जाओ। उसी टाइम मैंने जसी मैम को फोन करा, पहले एक बार जसी मैम से भी मेरी बात हुई बीच में, तो उन्होंने मुझे बोला कि नवनीत आप कोशिश तो करो कि
हमें नहीं पता होता कि हम लोग जिंदगी का कौन से मोड़ पे खड़े हैं, कहाँ हमने किसको मिलना है, और कहाँ हमें नहीं पता होता कि हमने किसी को दोबारा मिल पाना है कि नहीं मिल पाना। वो भी बात मुझे बहुत टचिंग लगी कि हाँ, कुछ पता ही नहीं होता हम लोगों का। तो फिर ऐसे 6 बजे मेरे हस्बैंड ने फाइनली बोला ओके फाइनली चल पड़ो। और छोटे बेटे को बोला, मैंने कहा फटाफट अब फटाफट बैठ के देख। फिर मैंने जैसे मैम को फोन करा, मैं कैसे मैम हमारा प्रोग्राम बन रहा है, हम लोग रात को निकलेंगे और वहां पे रहने की क्या हो गया। उन्होंने मुझे कुलविंदर सर का नंबर दे दिया, आप उनसे सारा रहने का उनसे करना। मैं क्या ओके फाइन चलो ठीक है। तो फिर हुआ क्या, ऑन द स्पॉट ट्रेन तो कोई अवेलेबल थी नहीं, हम लोगों ने नाइट जर्नी करी रात की फर्स्ट टाइम, मैंने और मेरे बेटे ने। और उसके एक्सीडेंट की हालत में कि उसका पैर बहुत स्वेल्ड था। तो वहां हम लोगों ने रात की जर्नी करी। सुबह हम लोग दिल्ली उतरे, दिल्ली से फिर आगे वृंदावन की बस थी और फिर हम लोग पहुंच गए ऐसे पूछते पूछते। तो आगे देखो रहने का कैसा सीन होता है। मैंने कुलविंदर सर से बात करी, जसी मैम से बात करी, कहते कोई बात नहीं, आपका रूम ना होटल में बुक है। एज एक भावना मैम दिल्ली से आ रहे हैं, उनका कुछ कारण करके कैंसिल हो गया, तो उनकी ऑलरेडी बुकिंग है, आप वहां चले जाना। जब हम लोग होटल पहुंचे तो जब रूम देखा तो वो 5 स्टार जैसा रूम। कहने का मतलब हर जगह पे जहां हमने सिर्फ सोचा कि हमने जाना है, और पति जी ने वो कैसा सारा सीन किया कि यहाँ से लेके वहां एंड तक, वृंदावन पहुंच तक इतना अच्छा सारा रहा, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। इवन हमें बस की जो टिकट थी वो जो बहुत महंगी मिलती है, 650 के समथिंग 700 की अमृतसर टू दिल्ली मिलती है, और वो भी हमें इतनी बाई चांस उसी दिन इतनी चीप रेट में मिली कि हम लोगों दोनों का, मेरे और मेरे बेटे का 650 में दोनों का जाना जाना हो गया। मतलब आपको, जब आप सोच लेते हो या आपकी अरदास कहीं पूरी होने लगती है ना, तो बाबा जी आपको, वो यूनिवर्स आपका हेल्प करता है कि कैसे आपको फंड्स भी अरेंज कर देता है। जैसे बड़े बहुत सारे मास्टर्स का एक्सपीरियंस होता है कि फंड्स भी आप लोगों के अरेंज हो जाता है, और हमारे फंड्स डिक्रीज हो गए। कहाँ मैं हमने मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बोला ना, कहते हैं अब लास्ट मोमेंट पे तू बोल दे, तुझे होटल भी महंगा मिलेगा, तुझे सब कुछ महंगा मिलेगा, तुझे बस की टिकट भी महंगी मिलेगी। और सब वो पति जी बैठ के सुन रहे थे कि ओके ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये चीजें के बारे, ओके बस टिकट्स कम कर दो, होटल बुकिंग हो गई, ये वो भी हो गया, ओके आप चलो तो सही। तो जैसे कहते हैं ना, घर से हाथ पकड़ के लेके वहां जाने वाली बात, तो ऐसा हुआ हम लोगों का। फिर वहां गए, तो वहां जाके तो वैसे ही कुछ कुछ अलग सा ही था, जो वर्ड्स में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप क्या था वहां पे। इतने मास्टर्स आए हुए हैं और सब भागम भाग में लगे हुए हैं, कोई ये तैयारी करे क्योंकि शाम को रिट्रीट स्टार्ट होनी थी, और सुबह बस सब कोई मास्टर्स पिरामिड्स बना रहे हैं, कोई कैमरामैन लगा हुआ है, कोई खाने की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब बहुत ही बियॉन्ड, मतलब वर्ड एक्सपीरियंस था वो वाला। तो फिर अब जैसे अभी भी है, और एक और मिरेकल है ऐसे ही ध्यान का ही। जैसे मेरे मतलब आपको पहले बताया जसी मैम ने कि बड़ा बेटा ऑलरेडी इस पीएमसी से साथ जुड़ा हुआ है, जसी मैम के साथ है, पायमा ग्रुप में वो है। अब छोटा बेटे को भी यही सीन है, वो भी इसी साइड पे चलता है। तो अब जैसे उसके 10th का बोर्ड के एग्जाम्स थे, तो उसको ये बोला कि सिमरन, उसका नाम सिमरन है, तो मैंने उसको बोला, मैं कि सिमरन तू थोड़ी सी मेडिटेशन कर ले, सो दैट हम लोगों को क्लियर हो जाए कि मतलब अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि मम्मियों को तो यही चाहिए होता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। तो उसने क्या करना, जब भी मेडिटेशन करने बैठना, कुछ भी नहीं सोचना कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, बस उसने अपने एग्जाम्स के पहले बस मेडिटेशन करी, और उसके फर्स्ट गो में ही 1 गो में ही 95% मार्क्स आए। और वो जब उसका रिजल्ट आउट हुआ, तो उसने, मतलब वो इतना स्टूडियस भी नहीं है, ये नहीं कि बहुत स्टूडियस है कि बहुत पढ़ता है बच्चा हर टाइम उसमें बैठा रहता है पढ़ने के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने यही कहना, मैं क्या सिमरन तेरे ना 80 to 90% नंबर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बट जिसका जब उसका रिजल्ट आउट हुआ, तो वो भी खुद बार बार यही चेक करे कि ये मेरे रिजल्ट है। जब तक उसकी डीएमसी नहीं आई तब तक वो यही सोचता रहा कि नहीं मेरे रिजल्ट में कहीं गड़बड़ है। बट ये सब मेडिटेशन के चमत्कार ही हैं, और जो पति जी ने हमें आना पाना सब दिया है, इससे ऊपर और कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है अभी भी कोई। अब और मैं आपको बताती हूँ, जैसे चलो ध्यान में आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया 2021 में जनवरी में मैं ध्यान में आई थी, तब थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो किया। उससे पहले मैं थायराइड की मेडिसिन खाती थी। अब मैं बिल्कुल, आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक मैंने कोई थायराइड की मेडिसिन नहीं खाई, और छूटे हुए मेरे 2.5 years अबव हो गए, क्योंकि एकदम से जब आप ध्यान में आते हो एकदम से नहीं छोड़ते। बट आपको बॉडी ध्यान में आने के बाद आपकी बॉडी उस तरह आपको रिस्पॉन्ड करती है कि आपको लगता है कि हाँ अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। तो एक थायराइड की मेरी मेडिसिन छूट गई। एक जैसे हम लोग फीमेल्स हैं तो हमारी बहुत सारी इंटरनल पर्सनल वो चीजें चलती हैं,
जिसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। तो वो भी मेरी एक मतलब थी प्रॉब्लम, वो भी सही हो गई। तो ये ध्यान में ये लोग, ये नहीं है कि मैंने उसी पे फोकस करा कि मेरा थायराइड ठीक हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ आपने ध्यान में बैठना है, ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पत्री जी ने देखा कि कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं वृंदावन जाने के लिए, बस फेयर आ रहा है, कम कर दो, ये चीज आ रही है उसको ठीक कर दो, ये चीज आ रही है उसको ठीक करो। तो ऐसे जब हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं, तो जो हमारे मास्टर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है, ओके इसकी बॉडी में ये सब चैलेंजेस है, वो ऑटोमेटिकली ठीक करते जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं परसों चौथ की आपको बात बताऊं, अब जैसे मैं बाय फेस तो इतनी एज में नहीं लगती, बट मैं आई एम 44, बताना तो नहीं चाहिए बट चलो मैंने बता दिया कि आई एम 44। तो अब मेरी पास की नजर, मैं आर्ट टीचर भी हूँ, तो मेरी पास की नजर ना कमजोर, मतलब वीक होनी शुरू हो गई है। तो काफी देर से, अराउंड 6 मंथ्स हो गए मुझे स्पेक्टिकल्स लगाते हुए, 3 to 4 मंथ्स हो गए स्पेक्टिकल्स लगाते हुए, जब मैं कोई पास का काम करती हूँ। अब थोड़े दिन पहले ही ऐसे ना मैंने जैसी मैम की बुक मंगवाई थी, जीवन के रंग पत्र जी की संग, वो तो चलो मैंने सारी पढ़ ली, बुक भी मैं पढ़ती हूँ। तो उसके साथ में छोटे छोटे पिरामिड्स आए थे, वैसे मैं पिरामिड्स खुद भी बना लेती हूँ, छोटे 9 ब्लॉक्स वाले पिरामिड आए छोटे छोटे से। तो मैंने क्या किया, अपने आई, रात को सोने के टाइम अपने आईज पे मास्क रख लिया, बीच में पिरामिड लगाया, उसके ऊपर एक और मास्क, आई मास्क लगा लिया, ठीक है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी तो मेरी आईज बिल्कुल बंद थी, पता नहीं उसमें से क्या डिस्चार्ज हुआ क्या नहीं हुआ। और लास्ट ये 3-4 डेज से मुझे अपनी आईज में इतनी फ्रेशनेस फील हो रही है ना, जो ये अभी रिसेंट मैंने ये करा है अपना एक्सपेरिमेंट। तो अभी मैं वही सोच रही कि थोड़ा दिन और करके फिर अपनी आई सेट चेक कराऊंगी, और मुझे श्योर लग रहा है कि मेरी आई सेट में फर्क पड़ गया। ये जस्ट मिरेकल्स हैं जो हमें पत्री सर ने आनापाना के ध्यान में लगाए हैं। और मैं जहाँ पे मुझे कोई 1-to-1 पर्सनली मिलता है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि ध्यान करो, आनापाना सती करो, जैसे भी उनको ठीक लगे। मतलब मेरे पास घर में 8 क्लासेस होती हैं, तो भी मैं उसमें भी बच्चों को आनापाना सती ध्यान कराती हूँ, क्योंकि अब आपका काम हो गया, बैठ जाओ मेडिटेशन के लिए। और बच्चे इतने सुंदर ध्यान करते हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते। एक गर्ल आती है मेरे पास, वो इतना सुंदर, मतलब इतनी अटेंटिव होके ध्यान में बैठती ना, कि उसको पता ही नहीं होता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। जैसे बच्चे आसपास हिलते भी हैं, बट वो ऐसे बैठती है जैसे पता नहीं कहाँ कहीं के खो गई। और मैं उसको यही देखती हूँ, जब इतनी छोटी है, सेकंड क्लास में वो गर्ल है, और इतना सुंदर ध्यान करती है। तो बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि हम लोगों को बहुत ऐसा, मतलब स्टेबल होके ध्यान करना है। तो बस ऐसे ही जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ऑरा की क्लींजिंग हो जाती है, जो मुझे फील होता है। क्योंकि टचवुड वाली बात है, मुझे नहीं पता ये पहले भी ऐसे था कि अभी ऐसे है, कि जैसे पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं, एक तो बच्चों को देख के ही मुझे पता चल जाता है, ओके इसमें थोड़ा ये इशू चल रहा है, तो मैं उसको बोलती हूँ, ओके ये फोकस नहीं है, इसको ध्यान कराओ। ऐसे अब रिसेंटली मुझे कोई पेरेंट मिले, तो मुझे परसों ही उनका फोन, कल ही फोन आया, कहते मैम मैंने ना आपसे मिलना है, आप कैसे करते हो, मुझे ना आपके घर का ऑरा बड़ा अच्छा लगा है कि मैंने आपके पास आना है। मैं क्या मैम यू आर मोस्ट वेलकम। तो वो जब आएंगे फिर उनको भी यही बोलूंगी कि आना पाता ध्यान करो। बस यहाँ से छोटा छोटा सा, बस थोड़ा थोड़ा सा करके, ये नहीं कि बड़े लेवल पे मैं करती हूँ, बड़े लेवल पे भी पति जी ले लेंगे। बाकी कोशिश यही होती है कि जब स्कूल में कोई हो बच्चा, कोई लगता है कि इसमें थोड़ा है, मुश्किल आ रही है बच्चे में, तब भी मुझे होता है कि मैं उसको काउंसिल करूँ। क्योंकि मुझे यही लगता है कि सारे मेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि मुझे शुरू से ये होता है कि ये बच्चे मेरे ही हैं। तो जैसे मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, वैसे मुझे लगता है कि इन बच्चों के लाइफ में भी ना, एक्चुअली आज जो हमारा चल रहा है ना लाइफ स्टाइल, वो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डाल देते हैं ट्यूशंस पे। सुबह बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद ट्यूशन पे जाता है, शाम को बच्चे का थोड़ा अपना फोन टाइम होता है, तो पेरेंट्स के साथ इन टच वो रहते ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको, मतलब इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे जहाँ टाइम मिले बच्चों के साथ, स्पेशली क्योंकि मैं बड़ों के साथ कम बैठती हूँ, क्योंकि वो बड़ों के साथ जब हम लोग बात करते हैं तो यही करते हैं, इन लॉज में कैसा किया, इसने कैसा किया, वैसा किया गया, और वो मेरा टेस्ट है नहीं बातों करने का। तो मुझे बच्चों के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ फिर उनकी। तो बाकी सभी से यही है कि हमें वो करना चाहिए, आनापाना मैक्सिमम ध्यान करना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ, हम लोग 3 टाइम अपना खाना खाते हैं ना, तो 3 टाइम हमें निकाल के अपनी सोल के लिए भी ध्यान हमें करना चाहिए। तो मेरी सभी से यही है, सभी मास्टर्स, नो डाउट मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। वह ये भी है कि सब यही अपना रूटीन बना लें अपने लिए। जैसे हम लोग एज बीइंग अ वुमेन,
हम लोग अपना मी टाइम नहीं निकालते। अब पीछे मैंने एक और रूटीन स्टार्ट की थी कि रात के जब 10 बजते थे ना, क्योंकि काम तो हमारे खत्म होते नहीं, लास्ट मोमेंट जब हम लोग सोते हैं तब भी नहीं खत्म होते, जब हम लोग सुबह उठते हैं तब भी हमारे लिए कोई ना कोई काम पड़ा होता है, चाहे आप जितना मर्जी खत्म करके सो जाओ। तो उसमें क्या होता है कि मैंने मी टाइम निकालना शुरू किया। रात के 10 बजे आई एम ऑन माई बेड, चाहे मैं उस टाइम फोन चलाऊं, चाहे मैं कोई सीरीज सुनूं, चाहे मैं कोई ध्यान की बातें सुनूं, तो यहाँ मैं कुछ ऐसा करूं तो 10 मीन्स इट्स ऑफ फॉर मी। तो अगर हम लोग ऐसे ही, अब हमारी अपनी चॉइस है कि हम लोग अगर वो टाइम को चाहे ध्यान में यूटिलाइज कर ले, तो वो हमारा अपना टाइम बनता है जिसमें हमें अपना साथ देना है। तो इतना ही मैं कहूंगी, बाकी मुझे और नहीं कुछ कहना आता। थोड़ा थोड़ा सही। थैंक यू नवनीत जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयरिंग किया आपने। और ये प्रैक्टिकल थैंक चीजें यू होती दर्शना। हैं कि ध्यान से हमारे जीवन में, हमारे आसपास क्या बदलाव आ रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। तो वो आप हाँ अपने जी। में बदलाव देख रहे हैं, अपने परिवार में देख रहे हैं, अपने बच्चों में देख रहे हैं, और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनमें भी आप वो बदलाव ला रहे हैं, और उनके पेरेंट्स को सिखा रहे हो, तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो बहुत अच्छा है, हर एक व्यक्ति को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ईच वन टीच वन। हर दिन हाँ एक जी। का एक नए बंदे को हम ध्यान सिखाएं, चाहे फोन पे सिखाएं, चाहे जाके सिखाएं, चाहे मिल के सिखाएं, या कोई वीडियो उसके साथ शेयर करें। तो कुछ ना कुछ मैसेज हर दिन हम किसी तक पहुंचाएं, वो मैसेज पहुंचाएं जिससे किसी का जीवन बदल जाए। ये जो फालतू के मैसेज हैं कॉपी पेस्ट वाले, ये नहीं, कोई ऐसा हाँ वैल्यूएबल जी। मैसेज जिससे उसका जीवन बदल जाए। तो बहुत बहुत आपका थैंक यू, आपने इतना सुंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।